यूनुस लेड, यूनुस के द्वारा चलाई जाने वाली बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट सरकार सॉर्न इन शपथ ली। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार जो कि यूनुस के द्वारा चलाई जाएगी उसने शपथ ग्रहण कर ली। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनुस कौन है। ये मोहम्मद यूनुस हैं और ये नोबेल लॉरेट हैं, अर्थात नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए कि इनको कौन से सन में नोबेल प्राइज़ मिला था और किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो चलो पढ़ते हैं आगे, तो बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे पता लगेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले जो ये मेन बात यहाँ पे लिखी हुई है इसको पढ़ लेते हैं, तो कुछ चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रेसिडेंट का मतलब आप जानते हो राष्ट्रपति, मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो एक बात तो ये पता लगती है कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। एडमिनिस्टर्स द ओथ, देखो एडमिनिस्टर द ओथ का हिंदी अर्थ होता है शपथ दिलाना। 284 ईयर ओल्ड, 84 साल के नोबेल लॉरेट, नोबेल पुरस्कार विजेता को, अर्थात मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो 84 साल के नोबेल पुरस्कार विजेता को शपथ ग्रहण कराते हैं एज ए चीफ एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट। और किस रूप में? एज चीफ एडवाइज़र, मुख्य सलाहकार ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के। यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको शपथ नहीं दिलाई गई है, बल्कि सरकार के मुख्य एडवाइज़र के रूप में उनको शपथ दिलाई गई है। 3 डेज़, पता है ये इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आदमी सोचता है यार प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस वहाँ के बन गए हैं, तो पूछ सकता है कि मतलब मोहम्मद यूनुस को किस रूप में शपथ दिलाई गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि एज ए चीफ एडवाइज़र उनको शपथ दिलाई गई है। 3 डेज़ आफ्टर, 3 दिनों के बाद, हसीना रिज़ाइंड, हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया था एज पीएम, प्रधानमंत्री के रूप में। तो जब प्रधानमंत्री के पद से हसीना ने अर्थात शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो उसके 3 दिनों के बाद ही वहाँ के प्रेसिडेंट ने इन नोबेल लॉरेट अर्थात मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइज़र के रूप में शपथ दिलाई है। 13 आउट ऑफ 16, 16 में से 13 अदर एडवाइज़र्स, अदर का मतलब अन्य, एडवाइज़र का मतलब सलाहकार, ऑल्सो टेक ओथ। तो 16 में से 13 अन्य एडवाइज़र्स ने भी शपथ ग्रहण की। स्टॉपिंग, रोकना, द एनार्की, इस वर्ड को याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है एनार्की। इसका मतलब होता है अराजकता। तो अराजकता को रोकना। एंड रीस्टोरिंग, रीस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, और स्थिरता को फिर से लाना आर द प्रायोरिटीज़, ये सब प्राथमिकताएं हैं। एज अटैक्स, चूँकि जो अटैक हैं, जो हमले हैं, लूटिंग और जो लूटपाट की घटनाएं हैं, एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है विध्वंसकारी घटनाएं, विनाशकारी घटनाएं, कॉन्टिन्यू, जारी हैं, इन मैनी पार्ट्स, अनेक हिस्सों में, ऑफ द कंट्री, देश के। अर्थात बांग्लादेश के अनेक हिस्सों में
लूटपाट की घटनाएं, हमला करने की घटनाएं और विनाशकारी जो क्रियाकलाप हैं वो जारी हैं, तो इनको रोकना, शांति बहाल वहाँ पे करना, अराजकता को कंट्रोल करना, ये सब इस समय वहाँ पे प्राथमिकता पे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, अर्थात जो हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, और लगभग 1 करोड़ हिंदू वहाँ पे इस समय हैं, तो उनके साथ कुछ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। तो अब ज़रा सोचिए यार, एक तरफ तो इंडिया है जो बांग्लादेश से भागी हुई प्रधानमंत्री को शरण दे रहा है, और दूसरी ओर बांग्लादेश है जो वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ रहा जाए तो यही अच्छी बात है। चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ मोहम्मद यूनुस दिख रहे हैं और बाकी आर्मी के अधिकारी हैं। इस फ़ोटो के नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि आखिर लिखा क्या है। फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश का मतलब होता है नई या ताज़ी, स्टार्ट का मतलब शुरुआत, एक नई शुरुआत। नोबल लॉरेट, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस शेक्स हैंड, हाथ मिलाते हैं विद सीनियर मेंबर्स, वरिष्ठ सदस्यों के साथ ऑफ बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश आर्मी के। अपॉन हिज अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, अपने आगमन पर। एट द हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ढाका ऑन थर्सडे, थर्सडे को ढाका में जो शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर पहुंचने पर जो नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस हैं वो बांग्लादेश आर्मी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ हाथ मिलाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो अब चलो पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। इसमें कई सारे पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट सीखने को मिलेंगे जो आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। ये 17 मेंबर इंटरिम गवर्नमेंट, एक 17 सदस्यों की इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में अंडर द लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व, नेतृत्व में ऑफ नोबेल लॉरेट, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के। वॉज सोर्न इन, उसने शपथ ग्रहण की ऑन थर्सडे, थर्सडे को। 3 days आफ्टर, 3 दिनों के बाद। शेख हसीना स्टेप्ड डाउन, इस वर्ड को आप याद रख लेना, स्टेप्ड डाउन, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है इस्तीफ़ा दे देना, इस्तीफ़ा दे देने के एज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पद से। एंड लेफ्ट, और छोड़ देने के द कंट्री, देश को, अमिड, बीच में, मास प्रोटेस्ट्स, मास का मतलब बड़े स्तर पर और प्रोटेस्ट्स का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए तो उसी के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो उसके 3 दिनों के बाद, और इस्तीफ़ा देकर देश को भी छोड़ना पड़ा, इंडिया में शरण लेनी पड़ी, शेल्टर लेनी पड़ी, आई मीन टू से। तो उसके 3 दिनों के ही बाद बांग्लादेश के अंदर 17 सदस्य जो अंतरिम सरकार है, और वो सरकार मोहम्मद यूनुस के द्वारा चलाई जाएगी, तो उसने थर्सडे को शपथ ग्रहण कर ली। प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एडमिनिस्टर्ड द ओथ, शपथ दिलाई। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। शपथ दिलाई
टू द 84-ईयर-ओल्ड 84 साल के मोहम्मद यूनुस को एज चीफ एडवाइज़र मुख्य सलाहकार के रूप में ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार के एंड द कैबिनेट मेंबर्स और कुछ कैबिनेट सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई एट 9:20 PM रात को 9:20 पर लोकल टाइम मतलब स्थानीय समय। तो बांग्लादेश का जो स्थानीय समय है उसके अनुसार रात को 9:20 पर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइज़र के रूप में और अन्य कैबिनेट सदस्यों को शपथ दिलाई गई वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा एट ए सेरेमनी, एक सेरेमनी में, सेरेमनी का मतलब समारोह, हेल्ड इन बंग भवन, जो कि बंग भवन में आयोजित किया गया था। और बंग भवन क्या है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द ऑफिशियल रेजिडेंस, आधिकारिक निवास है ऑफ द प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति का। अर्थात बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो आधिकारिक निवास होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बंग भवन। और पहले जो हमने आपको न्यूज़ पढ़ाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है उसका जो निवास स्थान होता है ऑफिशियली, उसका नाम होता है गण भवन। अर्थात प्रधानमंत्री के निवास स्थान को गण भवन कहते हैं और राष्ट्रपति के निवास स्थान को बंग भवन कहते हैं बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, चलो आगे पढ़ें। मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री के अधिकारी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसको BNP कहते हैं उसके सेक्रेटरी जनरल का हिंदी होता है महासचिव, जिनका नाम है मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम, वो जमात ए इस्लामी के आमिर शफीकुर रहमान, जनता पार्टी के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद कादर एज वेल एज का मतलब होता है और। फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, डिप्लोमेट का मतलब होता है राजनयिक या राजनेता। फ्रॉम द यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जापान, तो कहाँ के डिप्लोमेट्स, कहाँ के राजनीतिज्ञ, यूके के राजनीतिज्ञ, जापान के राजनीतिज्ञ, चाइना के राजनीतिज्ञ एंड फिलीपींस के डिप्लोमेट, ईरान के डिप्लोमेट, अर्जेंटीना के डिप्लोमेट, कतर के डिप्लोमेट, द यूएई के डिप्लोमेट एंड द नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड्स के डिप्लोमेट वर प्रेजेंट, उपस्थित थे एट द सेरेमनी, इस समारोह में। इंडिया से तो नहीं था ना, क्योंकि इंडिया से तो वैसे ही बांग्लादेश इस समय झंड हो रहा है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने मजबूर किया इस्तीफ़ा देने के लिए और देश छोड़ने के लिए, तो उन्होंने चूँकि इंडिया में शरण ली हुई है, इसलिए वहाँ पे इंडिया से कोई भी नहीं रहा। नो वन फ्रॉम द आवामी लीग, नो वन कोई नहीं, फ्रॉम द आवामी लीग मिस हसीनाज पार्टी। आवामी लीग जो है वो हसीना की पार्टी है, तो उससे कोई भी व्यक्ति नहीं, वो सीन देखा गया एट बंग भवन में। आफ्टर मिस्टर यूनुस के बाद 13 आउट ऑफ 16 एडवाइज़र्स, 16 एडवाइज़र्स में से जो 13 एडवाइज़र हैं ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, इस अंतरिम सरकार के, वर सॉर्न, उन्होंने भी शपथ ली। अर्थात यूनुस ने तो शपथ ली ही ली, इनके अलावा 16 एडवाइज़र्स में से 13 एडवाइज़र्स ने भी इस अंतरिम सरकार के एडवाइज़र के रूप में शपथ ग्रहण की। एज गण भवन, जो गण भवन है, अभी हमने बताया गण भवन जो है वहाँ के
प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस होता है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड ऑफिशियल रेजिडेंस, आगे लिख भी दिया इन्होंने कि जो गण भवन है वो वहाँ के प्रधानमंत्री का कार्यालय और आधिकारिक निवास होता है। रिमेन्स, वो पड़ा रहा इन ए शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है खंडहर, वो खंडहर के रूप में पड़ा रहा, क्योंकि हमने पहले आपको न्यूज़ पढ़ाई थी, आपने कहीं सुना भी होगा कि उसमें तोड़ फोड़ लोगों ने मचा दी थी। तो वो खंडहर के रूप में रहा। आफ्टर प्रोटेस्टर्स, जब प्रदर्शनकारियों ने स्टॉर्म्ड, उस पर हमला बोल दिया था, उसको खंडहर में तब्दील कर दिया था। इट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ मिस हसीना, और ये सब क्यों किया गया था? क्योंकि वो हसीना का इस्तीफ़ा चाहते थे। द स्टेट गेस्ट हाउस, जो स्टेट गेस्ट हाउस है जिसका नाम है जमुना, विल बी द ऑफिस एंड रेजिडेंस, तो वो ऑफिस रहेगा, वो दफ्तर रहेगा और वो निवास स्थान भी रहेगा ऑफ द चीफ एडवाइज़र, मुख्य एडवाइज़र का। ठीक है, अर्थात वो इस बार गण भवन में नहीं रुकेंगे, जो चीफ एडवाइज़र हैं यूनुस हैं, वो कहाँ पे रुकेंगे? वो जमुना नाम का जो स्टेट गेस्ट हाउस है उसमें रुकेंगे, वहीं पे उनका दफ्तर रहेगा, वहीं पे उनका निवास स्थान रहेगा। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने बताया। सोर्सेज, सूत्रों ने, सेड कहा, एक कमिटी अर्थात समिति, विल बी फॉर्म्ड, एक समिति का गठन किया जाएगा। फॉर्म का मतलब निर्माण करना या गठन करना। टू एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है आकलन करना, आकलन करने के लिए। द डैमेज, डैमेज का अर्थ होता है नुकसान, नुकसान का आकलन करने के लिए। टू दीज टू इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस, ये जो दो मुख्य इंस्टॉलेशंस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इनमें कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए। एंड रिनोवेशन, रिनोवेशन का हिंदी अर्थ होता है नवीनीकरण, और इनका नवीनीकरण करने के का जो कार्य है विल बिगिन सून आफ्टरवर्ड, वो भी जल्दी ही बाद में शुरू कर दिया जाएगा। अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल तो आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और फिर इनका नवीनीकरण भी कराया जाएगा। अर्लियर, पहले। ऑन थर्सडे, थर्सडे को। आफ्टर लैंडिंग इन ढाका, थर्सडे को ढाका में लैंड करने के बाद, लैंड करने का मतलब आप समझ गए ना, जब आप प्लेन से कहीं पे आते हो, मान लो आप विदेश गए हो, इंडिया में आप आ रहे हो प्लेन के थ्रू, तो इसका मतलब आप इंडिया में लैंड कर रहे हो। ठीक है, तो आफ्टर लैंडिंग इन ढाका, तो ढाका में आने के बाद, फ्रॉम ए ट्रिप, एक यात्रा से, टू फ्रांस, जो कि फ्रांस को की गई थी। मिस्टर यूनुस गेव एन इमोशनल स्पीच, मिस्टर यूनुस ने एक इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, एक भावनात्मक स्पीच उन्होंने दी। रिकॉलिंग, रिकॉल का मतलब होता है याद करना या याद दिलाना, उन्होंने रिकॉल किया, याद किया। द सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान, उन्होंने बलिदान को याद किया। मेड बाय द स्टूडेंट्स, जो कि छात्रों के द्वारा किया गया बलिदान। हु मेड, नहीं, हु वर मेट विद ए हैवी हैंडेड रेस्पॉन्स, हैवी हैंडेड रेस्पॉन्स का मतलब होता है क्या कह सकते हैं उसको, क्रूर व्यवहार आप बोल सकते हो, या ऐसे करके, मतलब जिसको कड़ाई से निपटा जाता है उस तरह से करके होता है इसका मतलब। फ्रॉम द मिस हसीना लेड गवर्नमेंट, कहने का मतलब यह है कि जो हसीना द्वारा चलाई जाने वाली सरकार थी उसने इन स्टूडेंट्स के साथ कड़ाई से व्यवहार किया। तो इन स्टूडेंट्स ने जो बलिदान किया है उसको मिस्टर यूनुस ने अपनी भावनात्मक स्पीच में याद किया। देखो यहाँ पे ना कई सारे इम्पोर्टेंट वर्ड आए हैं। एक तो जैसे यहाँ पे आया था, ये वर्ड आया था यहाँ पे एक्सेस, इस वर्ड को आप याद ज़रूर करना, आकलन करना। एक ये आया था डैमेज, नुकसान, ठीक है।
और एक ये आया था रिनोवेशन, इसको आप याद करना, नवीनीकरण, है नहीं। और इधर आया है एक ये इमोशनल, इसको तो सब जानते ही हैं, भावनात्मक। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। सेक्रीफाइस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बलिदान, है नहीं। तो इस तरह से करके इन पे आप विशेष फोकस करेंगे। आगे पढ़ते हैं। इन हिज स्पीच, अपनी स्पीच में, अपने भाषण में, ही एड्रेस्ड, उन्होंने संबोधित किया, द पीपल, लोगों को, ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। एज वन बिग फैमिली, एक बड़े परिवार के रूप में। एंड सैड, और कहा, द यंग प्रोटेस्टर्स, ये जो यंग प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो युवा प्रदर्शनकारी हैं, हैड गिवन दैम ए न्यू बर्थ, तो इन युवा प्रदर्शनकारियों ने उनको एक नया जीवन दिया है। हाउएवर, या नया जन्म दिया है आप बोल सकते हो। हाउएवर, फिर भी, ही कंडेम्ड, उन्होंने निंदा की, उन्होंने भर्त्सना की, द रिसेंट वायलेंस, हाल ही में हुई हिंसा की, डायरेक्टेड अगेंस्ट द कंट्रीज़ रिलीजियस माइनॉरिटी। देखो वही बात आ गई ना जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। रिलीजियस का मतलब धार्मिक और माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। तो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक वहाँ पे कौन है? हिंदू है। तो वही बात उन्होंने कही कि जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं देश के अंदर, तो उनके खिलाफ जो हाल ही में हिंसा हुई है उसकी जो है मोहम्मद यूनुस ने निंदा की, उसकी भर्त्सना की। तो भाई केवल भर्त्सना करने से काम नहीं चलेगा, आपको उस हिंसा को रोकना भी होगा। माई फर्स्ट वर्ड टू यू इज़, मेरा पहला शब्द आपसे ये है, अर्थात सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या? टू प्रोटेक्ट, कि रक्षा करो, द कंट्री, देश की, फ्रॉम डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर से, इस अराजकता से, इस भयावह स्थिति से। प्रोटेक्ट इट, इसकी सुरक्षा करो, फ्रॉम वायलेंस, हिंसा से। सो वी कैन फॉलो द पाथ, ताकि हम रास्ते पर चल सकें। पाथ का मतलब रास्ता होता है ना, ताकि हम रास्ते पर चल सकें। आवर स्टूडेंट्स हैव शोन अस, जो हमारे छात्रों ने हमें दिखाया है। अर्थात हिंसा को रोको, इस अराजकता को रोको, ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें जो हमारे छात्रों ने हमें दिखाया है। ही सैड, उन्होंने ऐसा कहा। रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी, रिस्टोर पहले भी आ चुका है, इसका मतलब होता है पुनः बहाल करना। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, तो स्थिरता को बहाल करना। एंड स्टॉपिंग अनार्की, अनार्की का मतलब अराजकता, और अराजकता को रोकना। हैव बिकम, हो गया है, इमीडिएट प्रायोरिटीज़, इमीडिएट का मतलब तुरंत, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। तो इस समय देश के अंदर तुरंत, अर्थात सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो शांति बहाल करना, स्थिरता लाना, और जो अराजकता है उसको रोकना है। एज अटैक्स, चूँकि हमले, लूटिंग, लूटपाट की घटनाएं, एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, और विनाशकारी जो क्रियाकलाप हैं, परसिस्टेड, वो बने हुए हैं या बने रहे। ऑन थर्सडे, थर्सडे को, इन मैनी पार्ट्स, अनेक हिस्सों में, ऑफ द कंट्री, देश के, इन द एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति में, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की, एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़, और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो, चूँकि सरकार वहाँ पे काम नहीं कर रही है, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ वहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, तो इसके चलते थर्सडे को देश के अनेक हिस्सों में लूटपाट की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं वो सब हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पे ये इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, टेक, ये लिखा है ना,
सॉरी, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, विल टेक लेंगे, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर और एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यवाही, अर्थात कठोर कार्यवाही करेंगे। विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब हो गया कठोर कार्यवाही करेंगे। हाउएवर, हाउएवर का मतलब फिर भी या तो भी या हालांकि। द बांग्लादेश आर्मी, जो बांग्लादेश की आर्मी है, अलोंग साइड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, अलोंग साइड का मतलब होता है साथ साथ। तो जो बांग्लादेश की आर्मी है, तो बांग्लादेश के अंदर जो दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अर्थात वो एजेंसी जो लॉ को मेंटेन करती हैं वहाँ पे, सैड, उन्होंने कहा, दे वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, कि वो कठोर कार्यवाही करेंगे, टू स्टॉप, रोकने के लिए, द ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब चल रही या जारी हो रही, अटैक्स, हमलों के खिलाफ, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो आर्मी ने जो है, जो दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके साथ साथ कहा है कि देश के अंदर जो ये हमले हो रहे हैं, जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, तो उनको रोकने के लिए वो कठोर कार्यवाही करेंगे। तो भाई मेन बात तो लगभग आ ही गई है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आगे को यदि आप पढ़ना चाह रहे हो, थोड़ी सी न्यूज़ बची है, तो थोड़ा सा खुद भी ट्राई कर लो। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ से मैं आपको शो करता हूँ शुरू से। एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लोगे, फिर एक यहाँ पे आप ले लेना, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस तरह से ही आपकी न्यूज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।